अब प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि रिव्यू किया है प्रधानमंत्री ने और निर्देश दिए हैं कि दवाई की, ऑक्सीजन की, इनसे बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। की जाए का क्या मतलब है सर? ये तो 1 साल से चल रहा है। लॉकडाउन किस लिए हुआ था? लॉकडाउन इसीलिए किया गया था। लॉकडाउन से बीमारी नहीं रुकनी थी, हर डॉक्टर ये बात बता रहा था। लॉकडाउन तो केवल तैयारी के लिए हुआ था। अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई और तैयारी हमने की। कई राज्यों और शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू है। मैं तो समझा नहीं भाई कि क्या वायरस रात को बहुत ज्यादा फैलता है? नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? दफ्तर, दुकानें, बाजार खुले, बाकी सब चीजें रोक दी जाए, लेकिन बाकी सब बचता ही क्या है? अगर आपने इन सबको खोल दिया तो बाकी सब चीजें रुक सकती हैं। तबलीगी जमात और इन सब की तो बिसात ही क्या है? कुंभ का शाही स्नान नहीं रुक सकता। और वही प्रधानमंत्री शाम को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने बंगाल में इतनी बड़ी रैली की जितनी बड़ी रैली देखी नहीं गई। तो सुबह आप कह रहे हैं कि लोगों के इकट्ठा होने से समस्या है, आप कह रहे हैं कृपया इसको रोक दीजिए, और शाम को आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होने से मजा आ गया। आज का आंकड़ा जो आपके सामने अभी हम रख रहे हैं, आज का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि 2,60,533 केस पूरे देश में एक दिन में। ये देखिए, आपको राज्यवार आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और इसमें जो लेफ्ट पे नीले रंग के आंकड़े हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस हुए पिछले 24 घंटे में। और लाल रंग के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं। पूरे देश में हुई हैं 1,492। नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र में एक दिन में 67,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 पे है, 27,000 से ज्यादा। दिल्ली 24,000, कर्नाटका 17,000, छत्तीसगढ़ 16,000 और केरला 13,000, मध्य प्रदेश 11,000। और इन सब के आंकड़े, मुझे चिंता उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र के बारे में है, पूरा देश उसके बारे में चिंतित है, बहुत खराब स्थिति है। दिल्ली पे जो कि मीडिया का वैसे भी ध्यान रहता है, तो दिल्ली की चर्चा हो रही है। और हाँ, इतने छोटी जगह पे इतने 24,000 केसेस होना अपने आप में बहुत चिंता की बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल्ली में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमें पता लग रहा है। मेरी चिंता उत्तर प्रदेश के बारे में है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, इतनी जनसंख्या है, इतनी खराब मेडिकल फैसिलिटीज की स्थिति है। अगर वहां बढ़ा, और दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में चिंता है, 16,000 केसेस छत्तीसगढ़ के भी है। इन राज्यों में इतनी बुरी अवस्था है कि अगर ये फैलती है जिस तरह से अब फैलती हुई लग रही है, तो क्या स्थिति होगी? ये उन्हीं आंकड़ों का एक विस्तृत स्वरूप आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरे बता रहे हैं। पहले दो तो मैं बता ही चुका, टोटल नंबर ऑफ केसेस और टोटल डेथ्स। उसके अलावा बता रहे हैं टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता है अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाए तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब 14 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कि लगभग हर सातवां व्यक्ति इस वक्त पॉजिटिव निकल रहा है जो टेस्ट करवा रहे हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। अमूमन 5-7% हुआ करता था, शुरू में तो 1-2% हुआ करता था जब कोविड की फर्स्ट वेव थी। 14% का मतलब है बहुत फैला है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि लोग अब आ, थोड़ा आसानी से बाहर आ रहे हैं। पिछली बार तो ऐसा लगता था कि पता नहीं, बाप रे, किसी को हो गया तो समझिए उसका तो स्टिग्मा हो गया, जैसे उसको कोई छूने को तैयार नहीं, पड़ोसी बात करने को तैयार नहीं। तो कई लोग डर के मारे टेस्ट भी नहीं करवाते थे। इस बार शायद ये भी हो रहा है कि लोग कम से कम टेस्ट करवा रहे हैं, समझ आ गया है कि बीमारी कैसी है, क्या है। अब यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 29% है, महाराष्ट्र में 25%। अब हर चौथा व्यक्ति महाराष्ट्र में जो टेस्ट करवा रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है। पॉजिटिव एक बहुत पॉजिटिव शब्द हुआ करता था, अब देखिए पॉजिटिव से कितना डर लगने लगा है। पॉजिटिव शब्द से डर लगने लग गया है। वैक्सीनेशन कितना हुआ है देश में? अभी तक 7%। अब हमें काफी समय हो गया वैक्सीनेट करवाते हुए। अभी भी 100 में से केवल 7 भारतीयों का वैक्सीनेशन हुआ है। यानी कि इस स्पीड से चलते रहे तो कितना समय लग जाएगा हमें वैक्सीनेशन करने के लिए पूरे देश का? आप ही सोचिए। बीमारी फैल रही है, लेकिन क्या हमारा रेस्पॉन्स बदल रहा है? बीमारी पिछली बार की तरह फिर बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, उससे भी ऊंची हो गई है। क्या हम बेहतर तैयार हैं? दुर्भाग्यवश इसका उत्तर पॉजिटिव नहीं। वही खबरें, उससे भी ज्यादा बुरी खबरें।
अस्पताल भरे हुए हैं, बेड मिल नहीं रहे हैं, वेंटिलेटर है नहीं, पेशेंट एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रहे हैं, ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। छोटे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बची है, शमशान घाट में जगह नहीं बची है। जगह जगह से खबर आ रही है, इतनी कि हमने सोचा कि ये तस्वीरें हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्या दिखाना ये। और सिर्फ किसी एक सरकार, एक राज्य सरकार, एक पार्टी को दोष देना शायद ठीक नहीं होगा। हमारे पूरे देश की व्यवस्था ऐसी है कि इतनी बड़ी महामारी का सामना करने की हम स्थिति में नहीं। पिछले साल हम सामना करने की स्थिति में नहीं थे, तो एक तरह से समझ आता था कि चलो भाई महामारी है, किसे पता था, अचानक आन पड़ी, पूरी दुनिया के अंदर बुरी हालत। मगर अब तो एक साल तैयारी के लिए हमें मिल गया। एक साल के बाद भी अब प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि रिव्यू किया है प्रधानमंत्री ने और निर्देश दिए हैं कि दवाई की, ऑक्सीजन की, इनसे बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। की जाए का क्या मतलब है सर? ये तो एक साल से चल रहा है। लॉकडाउन किस लिए हुआ था? लॉकडाउन इसीलिए किया गया था, लॉकडाउन से बीमारी नहीं रुकनी थी। हर डॉक्टर ये बात बता रहा था। लॉकडाउन तो केवल तैयारी के लिए हुआ था। अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई और तैयारी हमने की नहीं। फिर वही लॉकडाउन की फॉर्मूले दोबारा अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड में, राजस्थान में भी वीकेंड के अंदर अब लॉकडाउन कर दिया गया है। कई राज्यों और शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू है। अब तो समझा नहीं भाई कि क्या वायरस रात को बहुत ज्यादा फैलता है? नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? शायद ये है कि भाई दफ्तर, दुकानें, बाजार खुले, बाकी सब चीजें रोक दी जाए, लेकिन बाकी सब बचता ही क्या है अगर आपने इन सबको खोल दिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक देश के रूप में, मैं कोई किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक देश के रूप में क्या हम इतने बड़े संकट और महामारी से कुछ सीख पाए? इसका उत्तर पॉजिटिव नहीं। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, एक चीज है जो सीधे सीधे पार्टियों और राजनीति से जुड़ी। इस देश में सब कुछ बंद हो सकता है, ना कुंभ बंद होगा, ना राजनीति का कुंभ बंद। अगर दिल्ली में, बाकी शहरों में आप अपनी कार के अंदर बंद कांच के अंदर चल रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। और वहीं हजारों नहीं, लाखों लोगों की रैलियां की जा रही। वही प्रधानमंत्री सुबह कहते हैं कि शाही कुंभ, देखिए आप ये तस्वीर, अमित शाह जी की तस्वीर देखिए, गृह मंत्री हैं देश के। अगर आपको लगे कि किसी एक पार्टी की दिखा रहे हैं तो शायद अगली के अंदर ममता बनर्जी भी आपको दिखाई दे जाएंगी। सब तस्वीरें हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा चुनाव? पता नहीं इसका क्या उत्तर है। चुनाव नहीं रुक सकता। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हो रहा है, होगा। और लिमिट क्या लगी? इलेक्शन कमीशन ने लिमिट लगाई कि 7 बजे के बाद कोई रैली नहीं की जा सकेगी, प्रचार नहीं किया जा सकेगा। सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच। 10 बजे से पहले तो कोई रैली करता ही नहीं सुबह। अब आप सोचिए कौन लोग हैं जिन्हें 7 बजे के बाद रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कौन लोग हैं जो कि रात 10 बजे तक रैली कर सकते हैं? एक साधारण उत्तर जो मन में आता है वो ये कि जिस नेता को रात तक दिल्ली में आके डिनर करना है, वो 7 बजे के बाद रैली नहीं कर सकता। और जिसे वहीं बंगाल में रह के दाल भात खानी है, वो तो 10 बजे तक रैली कर सकता है। अब समझे आप किसकी रैली रुकी और किसकी नहीं रुकी? जब चुनाव आयोग इस तरह के फैसले लेता है तो समझ नहीं आता कैसे कहें। जब खबर आती है कि देश के जो परसों तक चुनाव आयुक्त थे वो शायद कल गोवा के गवर्नर बनने वाले हैं, ऐसी खबर है, तो समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। ये हो क्या रहा है? चुनाव आयोग को भूल जाइए। सिर्फ किन किन चीजों पे पाबंदी है और किन पे पाबंदी नहीं है, इसका रजिस्टर आप बनाएं तो आप समझ जाएंगे इस देश में क्या होता है। कोरोना के पीछे जो कुर्सी का खेल है वो आपको समझ आ। पिछली बार ध्यान है वो तबलीगी जमात को लेके निजामुद्दीन वाले मामले पे क्या बवाल मचा था? कितने लोग थे वहां पे, कितने समय तक थे? और अब कुंभ पे
सारा देश कुंभमय है। और प्रधानमंत्री, अंततः प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, अच्छा लगा, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि शाही स्नान अब जब हो गया है, अब आप कीजिए कि बाकी बचा हुआ कुंभ जो कि 30 अप्रैल तक चलना, उसको सांकेतिक रूप से मना लीजिए। यानी कि शाही स्नान से पहले हम विघ्न नहीं होने देंगे, बाकी सब चीजें रुक सकती हैं। तबलीगी जमात और इन सब की तो बिसात ही क्या है। कुंभ का शाही स्नान नहीं रुक सकता, कोई उसमें दखल नहीं दे सकता। ये हम क्या संकेत दे रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री शाम को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने बंगाल में इतनी बड़ी रैली की जितनी बड़ी रैली देखी नहीं गई। तो सुबह आप कह रहे हैं कि लोगों के इकट्ठा होने से समस्या है, आप कह रहे हैं कृपया इसको रोक दीजिए, और शाम को आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होने से मजा आ गया। देश को संदेश क्या जाए।